नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 5 ऐसे फंड की बात करी थी जो पिछले बुल रन में अच्छे थे और जब बियर मार्केट आया यानी कि मार्केट गिर गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया तो उनकी रिकवरी अच्छी है। इसलिए अगले बुल रन के लिए अगर मैं कुछ 10-20 फंड सेलेक्ट करना चाहूँ और सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहूँ तो कौन से वो 10-20 फंड होंगे। 5 फंड तो मैं वीडियो के शुरू के 1.5 मिनट में ही बता दूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डिटेल में इनके बारे में बात करी थी। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी डल चुकी होगी। और अब दूसरा पार्ट देखते हैं इस मतलब वीडियो का। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से है ये वीडियो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अलग पर्सपेक्टिव से नंबर्स दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ से इस तरह से नंबर देखोगे तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन आसान हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ले रहा हूँ डिसीजन। आपका अपना डिसीजन रहेगा, आपके एडवाइज़र का रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले 5 वो फंड देख लेते हैं। देखो ये सारे स्क्रीनशॉट इतने सारे मैंने आपको दिखाए और ये म्यूचुअल फंड कंपेयर करे, फिर इनके चार्ट अलग अलग से दिखाए मैंने लास्ट वीडियो में। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो वीडियो जाके देख लो ताकि आप बहुत कुछ समझ पाएँ। क्योंकि देखो मुझे ये लगता है कि अगर आप सिर्फ नाम के पीछे भागोगे तो नहीं फ़ायदा, लेकिन स्टिल आपका डिसीजन है हर चीज़ का। वीडियो देखनी है नहीं देखनी, कौन सा फंड लेना है नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। पहला फंड था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी समय से बीट कर रहा है और इस मार्केट में भी। सेकंड था इन्वेस्को, थर्ड था मिराई एसेट। उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी जो इस वीडियो में बोलना भी ज़रूरी है ताकि इस वीडियो के फंड्स के लिए भी आप ऐसा ही सोचें। देखो कुछ फंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, एडलवेस के ऊपर, HDFC के ऊपर, लेकिन ये फंड लॉन्ग रन में इतना अच्छा करते आए हैं ना कि मैं इनको ये नहीं बोल सकता कि यार अब ख़राब कर रहे हैं और 3 महीने 6 महीने या 1 साल के दम पर उनको हटा दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंड 3-6 महीने या 12 महीने रिटर्न्स ख़राब देता है तो उसको एग्ज़िट करवाना अपने पोर्टफोलियो से बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो कोई 3 महीने 6 महीने 9 महीने अच्छा चला, मैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो में कभी ऐड करूँगा, कब करूँगा पता नहीं, क्योंकि अब मुझे यहाँ 3 मिड कैप मिल गए, तीनों थोड़ी ऐड कर दूंगा अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी। और अगर आपको लगता है कि कौन इतना कन्फ्यूज़न देखे, देखो 3 फंड ही हो गए, पहले मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। चौथा फंड था निप्पॉन मल्टी कैप, 5वां था महिंद्रा मल्टी कैप, जिन्होंने पिछले और इस रन में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। मैंने चार्ट्स में नंबर्स दिखाए हैं। अब निप्पॉन मल्टी कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्ट में आप भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप में आगे जाने से पहले एक बात को और ध्यान से सुन लो। अगर आपको लगता है कि इतना कौन दिमाग लगाए तो स्क्रीन पे नंबर है, आपके लिए दिमाग हम लगाएंगे। आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं एग्रेसिव होने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है। क्योंकि देखो जब आप गिरोगे नहीं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल भी आपके बहुत काम आएगा, सीखने की चीज़ है। ये एक पहाड़ है, सॉरी मतलब ड्राइंग के लिए, बट ये पहाड़ है, ये मान लो एक बार के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे पहाड़ पे चढ़े, आपने बोला यार मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, आपने सीधा अपना हुक बांधा, यहाँ पे आप चढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और आप यहाँ पे लुढ़क के यहाँ आ गए। अब आपने दोबारा ये चीज़ ट्राई करी, तिबारा करी, इस तरह से आप करते रहे और आपको कुछ समय लगा, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको पता है बेशक मैं यहाँ थोड़ा और नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ इतना ही ट्राई करूँगा, इतना। अगर आप 1 गो में हर बार चले गए छोटे छोटे जंप लेके, यानी कि ये रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा है। लेकिन ये ना छोटे जो जंप हैं, लोगों को लगता है कि यार ये तो डरपोक लोग करते हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ और एग्रेसिव इन्वेस्टर के बीच जो फ़र्क होता है, मैं नहीं कह रहा सभी एग्रेसिव इन्वेस्टर बेवकूफ़ हैं, लेकिन कुछ चले जाते हैं उस कैटेगरी में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपको नॉलेज नहीं है और आप उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, तो स्क्रीन पे नंबर है उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है। कुछ लोगों को नॉलेज होती है, अब टाइम नहीं होता, साफ सीधी बात है। अभी मेरे पास आज ही एक क्लाइंट ऐसे आए, ठीक है। तो चलो अब वीडियो में आगे चलते हैं। हमने 5 फंड की तो बात कर ली, अब और कौन से म्यूचुअल फंड हैं। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एडलवेस स्मॉल कैप। सीधा कैटेगरी एवरेज चेक करता हूँ 4.8। चार्ट चेक करने से पहले ये बता दूं कि ये नंबर है HDFC का, और अपने कैटेगरी एवरेज को 4.8 को कौन कौन बीट कर रहा है। ये तीनों बहुत आराम से बीट कर रहे हैं, ये अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर खड़ा है, कोई बात नहीं। सेम आप ये देखो चार्ट को, 4.8, ये 5.4 किसका था, बंधन का। उसके बाद 5.1 होगा इन्वेस्को का, ये देख लो। और एडलवेस का कितना है, 4.79। अब इन चारों ने बहुत ज़बरदस्त दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना ये सिर्फ 8 महीने पुराना म्यूचुअल फंड है। तो अगर मैं अपने रूल के हिसाब से चलूँगा तो मैं तो इसको अपनी चार्ट में ऐड नहीं, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करूँगा।
बेशक इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को 2 गुना रिटर्न क्यों ही ना दिए लास्ट क्वार्टर में। ऊपर मैंने ये बदला है फंड, यहाँ पे पहले मेरा ही नहीं था, ऊपर चेक करो, पहले एडलविस था, मिराई मैंने बाद में ऐड किया है। मिराई ने तो भाई जो ज़बरदस्त काम किया है वो किसी ने नहीं किया, सेम मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन स्टिल एक रिस्की फंड हो सकता है। तो बेवकूफ़ी नहीं करते, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना बेवकूफ़ी का, वो यहाँ पे आ जाता है, लोग फोमो के नाम पे या फिर स्क्रीनशॉट्स देख के चले जाते हैं। तो मैंने आपको 5 फंड बताए जो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे थे, पिछली वीडियो में डिटेल में बात करी थी, और यहाँ पे मैंने आपको 4 स्मॉल कैप बताए सीधे सीधे। मैंने उन स्मॉल कैप को कंपेयर ही नहीं किया, मिराई नहीं बता रहा, मिराई की जगह एडलवेस हो गया, या ऊपर वाला स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, पहला बंधन, दूसरा इन्वेस्को, तीसरा HDFC स्मॉल कैप। ओके, अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में देखना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में जाना चाहते हैं या लार्ज कैप, मिड कैप, वैसे तो मैं मिड कैप पे बना चुका हूँ, मल्टी कैप पे बना चुका हूँ, और कोई भी कैटेगरी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इनको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा पुश ना हो जाए ताकि बोरिंग बन जाए, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।